बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। वो तमाम लोग जो ये इंतज़ार कर रहे थे कि रिजर्वेशन पर कोई फैसला मौजूदा उमर अब्दुल्ला की सरकार करेगी, तो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। और जो एक वाज़ेह मौक़िफ़ हुकूमत का था और जो बात अदालत में सामने आई है, जो आज एक एफ़िडेविट मंज़र आम पर आया है और इस वक्त हमारे पास मौजूद है, उसमें जो चीज़ें दोहराई गई हैं हुकूमत की तरफ से, उससे ये साफ ज़ाहिर है कि मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी सही है, उसको सही ठहराया गया है और हुकूमती सतह पर कोई भी इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं कि ये पॉलिसी किसी भी एतबार से जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए खतरनाक है या ओपन मेरिट वालों के या जनरल कैटेगरी वालों के लिए कोई परेशानी का सबब है। दरअसल ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट है या पेशरफ्त है वो ये है कि जम्मू कश्मीर सरकार के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने, सोशल वेलफेयर महकमा जिसको आप कहते हैं, महकमा समाजी बहबूद या सामाजिक कल्याण विभाग जिसको आप कहते हैं, उस सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने एक एफिडेविट अदालत के अंदर जमा करवाया है। अदालत में जो एफिडेविट दिया गया है उसमें 3-4 चीजें वाज़ेह तौर पर कही गई। एक तो ये कि मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो कवायद व ज़वाबित और कानून के दायरे में रहकर लीगल वेटिंग के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के तहत इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये पॉलिसी बनाई गई। और जो लोग चैलेंज इसको कर रहे हैं उसका कोई भी ग्राउंड नहीं है, कोई आधार नहीं है, कोई इसका लीगल ग्राउंड नहीं है। लिहाजा फौरी तौर से ये जो एप्लीकेशन है, ये जो दरख्वास्त है ज़हूर अहमद एंड अदर्स वर्सेस जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, यानी ज़हूर अहमद अर्जी गुजार थे इस केस में, ये जो रिजर्वेशन वाला मामला था उस एप्लीकेशन को डिसमिस करने या मुस्तरद करने के लिए अदालत से दरख्वास्त की गई है जम्मू कश्मीर के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से। अब इसमें 3-4 चीजें हैं जो समझनी जरूरी है। मैं एफिडेविट जरा पढ़कर आपके सामने सुना दूं। In the case of Zahoor Ahmed Bhatt and others versus Union Territory of Jammu and Kashmir and others, in the matter of affidavit, I, Mohammad Imran Naik, JKAS, age 39 साल, presently serving as Deputy Secretary to Government Social Welfare Department, to hereby solemnly affirm and declare that the information or avertments made in the accompanying objections are true and correct to the best of my knowledge, and on the basis of information gathered from records, and nothing has been कंसील देयर। ये है डिप्टी सेक्रेटरी सरकार के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के इमरान नाइक साहब। इन्होंने लास्ट में वेरिफिकेशन लिखते हैं, वेरीफाइड टुडे 4th of March 2025 at Srinagar of the contents of this affidavits are true as per records। वो जो एफिडेविट गया है जिसमें बहुत सारी चीजें मेंशन की गई हैं, वो कुछ पॉइंट्स में बताऊंगा। तो वो जो ओपन मेरिट वाले कह रहे थे कि सबसे ज्यादा आबादी हमारी है और सबसे कम हमें रिजर्वेशन मिल रही है, जिसमें अगर रूहुल्ला साहब भी सरकार के खिलाफ हो गए, पीडीपी सामने थी, बाकी बहुत सारे लोग, रैशनलाइजेशन की बात हो रही थी, तो वो फिलहाल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और एक हैरानी की बात कि उमर अब्दुल्ला सरकार का डिपार्टमेंट कोर्ट के अंदर लिख कर दे रहा है कि मौजूदा जो पॉलिसी है वो ठीक है, उसको डिफेंड कर रहा है। और वो जो सब कमेटी 22 नवंबर 2024 को फ्रेम की गई थी, जिसकी अध्यक्षता या चेयरमैनशिप जो है वो सकीना इतू मैडम को दी गई थी, उस सब कमेटी का भी कोई जिक्र इस एफिडेविट के अंदर नहीं है, जो अनफॉर्चुनेट पार्ट है। दैट मीन्स गवर्नमेंट अपनी ही कमेटी को सीरियस नहीं ले रही है और इसीलिए सवालात सजाद गनी लोन ने भी एक्स पर पोस्ट के जरिए उठाए हैं कि आप चाहते क्या है, आप नौजवानों के साथ धोखा या फ्रॉड क्यों कर रहे हैं। अब जो एफिडेविट है उसमें मैं कुछ एक बातें, दिस इज द एप्लीकेशन बाय वन सईद मोहम्मद रफीक शाह क्लेमिंग टू द चेयरमैन जम्मू एंड कश्मीर पहाड़ी ट्राइबल मूवमेंट मेहरान माजिद वानी एंड कुलसूम खान सीकिंग देयर impediment as respondents in WPC number 27662/2024, having regard to the fact that the issue involved in the petition has been public interest element in it, as such the application is allowed and the persons named in the applications are permitted to intervene and address their arguments at the time of arguments. All other similar applications filed seeking implement इंटरवेंशन इन द मैटर शैल आल्सो स्टैंड अलाउड बाय दिस ऑर्डर एंड एप्लीकेंट। ये एक एफिडेविट है जो है ज़हूर अहमद भट्ट वर्सेस अदर वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। ज़हूर अहमद भट्ट साहब कह रहे हैं कि पॉलिसी को दोबारा से देखिए, नजरसानी करिए मौजूदा जो रिजर्वेशन पॉलिसी है और करंट रिजर्वेशन पॉलिसी को रैशनलाइज कम से कम किया जाना चाहिए, पता चले कि जो ओपन मेरिट वाले हैं उनके साथ क्यों ये धोखा हो रहा है। इनके वकील हैं सीनियर एडवोकेट मोहम्मद MY भट्ट साहब हैं, इसके अलावा हमजा प्रिंस हैं, ये भी एडवोकेट हैं। पिटिशनर नंबर 1 आल्सो प्रेजेंट इन पर्सन, इनकी तरफ से कहा गया पिटिशनर्स हैं। और रेस्पोंडेंट्स जो हैं MA वानी एडवोकेट सरकार की तरफ से, शाह आमिर एडवोकेट और आसिफ मकबूल एडवोकेट इनकी तरफ से, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजीव कुमार जज
ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस पुनीत गुप्ता जज, इनके सामने फाइल गई है। और दोनों की तरफ से जो बात कही गई, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख एट श्रीनगर थ्रू वर्चुअल मोड जो लोग हुए हैं, फिर इसमें ऑर्डर्स नंबर जो तो सरकार ने ये जो ऑब्जेक्शंस हैं रिजर्वेशन केस WPC 2762 सीरियल नंबर /2024 जहूर अहमद भट्ट एंड अदर्स केस लिस्टेड नाउ ऑन 15th of April 2024। अब 15 तारीख को एक और समाअत होने जा रही है, हो सकता है कोर्ट का आखिरी फैसला इस पर वहां से भी आ जाए। तो सरकार ने, जम्मू कश्मीर की सरकार ने बड़ा स्ट्रॉन्ग काउंटर अदालत के अंदर दिया है रिजर्वेशन पॉलिसी पर, और कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनली साउंड है, लीगली परफेक्ट है, कोई परेशानी नहीं है। पिटिशनर्स जो पॉलिसी को चैलेंज कर रहे हैं लीगल ग्राउंड से पीछे हट रहे हैं, कानूनी कार्रवाई या लवाजमात के बगैर ही वो आगे जा रहे हैं। इस तरीके से काम नहीं होना चाहिए। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के मुताबिक अगली हियरिंग जो उनको भी जानकारी दी गई और यहाँ से भी 15 अप्रैल को होगी, इस महीने की 15 तारीख को, यानी कुछ दिनों का वक्त है। और सरकार के मुताबिक एफिडेविट जिसमें कहा गया है वो मौजूदा रिजर्वेशन रूल्स और पॉलिसी को एक तो डिफेंड कर रहा है, दूसरा रिट पिटिशन फाइल की गई है, जो रिजर्वेशन के खिलाफ रिट पिटिशन गई है उसको भी कैंसिल करने के लिए कहा गया है, डिसमिस करने के लिए कहा गया है। और कहा गया है कि सरकार का जो आर्ग्यूमेंट है 2-3 पॉइंट इन शॉर्ट, डिफेंडिंग द legitimacy and necessity of the revised reservation quotas, stating that the नई पॉलिसी जो है वो पूरी डिलीगेंस और डिलिब्रेशंस के साथ बनी है, लेजिस्लेटिव अप्रूवल और कॉन्स्टिट्यूशनल वेटिंग के बाद बनी, यानी कानूनी लवाजमात पूरी की गई हैं, स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लिया गया है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि एम्पेरिकल डेटा जो है उसको भी कंसिडर किया गया, कोटा सिस्टम को देखने के लिए सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को मद्देनजर रखा गया है, कौन गरीब, कौन अमीर, कौन कहाँ किस दायरे में आता है ये देखा गया, एजुकेशनल बैकवर्डनेस देखी गई, रीजनल डिस्पेरिटीज देखी गई। कहा गया है कि पिटिशनर्स जो हैं उन्होंने किसी तरह का कोई सब्सटैंशियल एविडेंस या कोई ऐसा सबूत नहीं दिया है जिससे पता चले कि नई रिजर्वेशन पॉलिसी आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी या आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या आर्टिकल 16 और 14 की कोई खिलाफ वर्जी हुई है, ये प्रूव करने में पिटिशनर्स नाकाम साबित हुए हैं, तो इसलिए इसको डिसमिस किया जाए सरकार के पॉइंट के मुताबिक। साथ साथ कहा गया है कि पिटीशन जो है मिसकंसीव्ड चैलेंज है, लैकिंग लीगल मेरिट, ड्रिवन मोर बाय एप्रीहेंशंस देन फैक्ट, कि खदशात ज्यादा है, हकाइक पर मबनी रिपोर्ट्स नहीं है, सरकार ये जवाब दे रही है। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि ओपन मेरिट कोटा जो था वो 57 से 33% आ गया जब ये नई पॉलिसी बनी। स्केड्यूल ट्राइब ST1 ST2 10% कुल मिलाकर 20%, RBA को जिनको 20% से 10 की गई, सोशल कास्ट SCs जो है 2% से 8, नई कैटेगरीज जो है 3%, चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस पर्सनल, फौजी एहलकारों के जो बच्चे हैं उनके 1%, पुलिस एहलकारों के बच्चों को, स्पोर्ट्समैन के कुछ बच्चे हैं उनको 2%, तो वो ओपन मेरिट वाले फिर से मारे गए। सवालात हुकूमत पर उठ रहे हैं, लेकिन सरकार ने अपना जवाब ये दे दिया है। अब वो कमेटी जो 22 तारीख को बनी थी जिसमें सकीना तो चेयरपर्सन बनाई गई, जावेद राना साहब थे, इसके अलावा अपने क्या नाम है इनका, जो हमें उस वक्त की जानकारी है जिसमें बाकी मेंबर्स को जिम्मेदारी, सतीश शर्मा साहब इसमें रखे गए। इसके अलावा कमिश्नर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर संजीव वर्मा, सेक्रेटरी लॉ आंचल सेठी, रिप्रेजेंटेटिव जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की इस मीटिंग में सब कमेटी 6 महीनों के अंदर बच्चों के, तलबा के, नौजवानों के जिन जिन के खदशात हैं स्टेक होल्डर्स के साथ बात करेगी कि मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी से नुकसान क्या और खदशात क्या है, उनको दूर करने की कोशिश करेगी। और रिपोर्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने रखेंगे, जिसको चीफ मिनिस्टर साहब देखते हैं। उसके बाद इस पर फिर अब हम वेट करेंगे कि उमर अब्दुल्ला साहब इस पर क्या कहते हैं। अगर ये सारी बातें हो रही, एक तरफ आपने कमेटी तश्कील दी है, 6 महीने का वक्त, कोर्ट को भी कुछ महीने का वक्त देने के लिए कहा, श्रीनगर के अंदर बच्चों के साथ आपने वादा किया कि पॉलिसी बनेगी, रिपोर्ट आने दीजिए, तो फिर डिपार्टमेंट वहां क्या लिख के दे रहा है? दैट मीन्स आपके कंट्रोल में ही चीजें नहीं, या तो आप हाथ खड़े करें या बताएं कि पसे पर्दा कुछ ना कुछ ऐसा है। और ये मुश्किलें नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी बढ़ रही हैं, सियासी तौर पर पॉलिटिकली उनको बहुत नुकसान है, लेकिन असल मामलात ये हैं कि हुकूमत ने मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी को डिफेंड किया है, जिस पॉलिसी को डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर और उनके तमाम लोग बताते आए हैं, लेकिन उन्हीं का महकमा अदालत में कुछ और कह रहा है। ये सारी अब तक की कहानी, ये डेवलपमेंट आज हुई है, इस पर बैक टू बैक रिएक्शंस भी आ रहे हैं। और अब क्या ये
15 तारीख को ये रिट पिटीशन डिसमिस हो जाएगी या कोई अच्छी खबर आएगी ओपन मेरिट वालों के लिए, फिलहाल तो कम से कम लगता नहीं है। जो तर्क दिए गए हैं या दलाइल दिए गए बड़े मजबूत और मुस्तहकम नजर आ रहे हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के, लेकिन ड्यूल पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, बच्चों के साथ धोखा या दगा नहीं होना चाहिए। इस बात का भरपूर ख्याल रखना होगा, खास तौर से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। उससे भी ऊपर उमर अब्दुल्ला साहब, अगर लॉ एंड ऑर्डर आपके पास नहीं है, बाकी सब तो आपके पास है, फिर ये डिपार्टमेंट क्या लिख के दे रहा है? ये बड़ा सवाल है, जवाब के मुंतजर रहेंगे। लेकिन तनकीद का निशाना उमर अब्दुल्ला सरकार, जिसने अपनी सब कमेटी तक का भी जिक्र नहीं किया, यानी कमेटियां बनाई गई उसी को सीरियस नहीं लिया जा रहा, इस एफिडेविट के अंदर उनका नाम भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।